अब इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट के अंदर डोमेन नंबर 3 के मॉड्यूल नंबर 3 जो है उसके अंदर हम प्रिपरेशन देखेंगे। अब प्रिपरेशन जो है ये एक प्रोएक्टिव मेजर होता है जब हम प्लान करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेडी है किसी भी अनयूजुअल सिचुएशन से को हैंडल करने के लिए। ये ग्राउंड वर्क होता है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड वे से एफिशिएंट रिस्पांस और डैमेज को कम करने के लिए और अपना रिकवरी का टाइम रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं उसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं। सबसे पहले इसका होता है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान जिसे IRP भी कहते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ को लीड करेगा इन केस ऑफ ए सिक्योरिटी इंसिडेंट, और किस तरह हम उसे प्लान करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम क्विकली एंड इफेक्टिवली उसे मिनिमाइज़ करें और उस इंसिडेंट को वहीं पे कंटेन कर दें। अब इसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए, जैसे मेंशन है, क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं कौन से टीम मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका इंसिडेंट रिस्पांस क्या होगा, उनके टीम लीडर्स कौन होंगे, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स क्या होंगे या टेक्निकल रिस्पॉन्डर्स क्या होंगे। नाउ रिस्पांस प्रोसीजर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखे होते हैं जाके हम आइडेंटिफाई करते हैं, इरेडिकेट करते हैं रिकवरी फ्रॉम इंसिडेंट, उसकी पूरे स्टेप्स लिखे होते हैं। कम्युनिकेशन प्लान के अंदर गाइडलाइंस होती हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अगर मीडिया या प्रेस को आपको कुछ बताना है या स्टेक होल्डर्स को, कौन बताएगा, कितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी और किसकी इजाज़त से जाएगी। एस्केलेशन पैथ्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रोसेस को, इंसिडेंट को हायर लेवल तक अगर हमने उसे आगे किसी को इन्फॉर्म करना है या डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, उस सब को हम यहाँ पे नोट करते हैं। एग्जाम्पल है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू रैंसमवेयर अटैक्स, कि अगर कोई रैंसमवेयर अटैक हो जाता है आपके क्रिटिकल सिस्टम्स के ऊपर तो आप उसे किस तरह आइसोलेट करेंगे, आपके पास बैकअप्स कहाँ पे होंगे, वो कितने सिक्योर होंगे, उसकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास होंगे जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि हमें हेल्प करती हैं रिकवरी ऑफ द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एट्सेट्रा। अब ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग एंड मिटिगेटिंग थ्रेट्स, के वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम उन अटैक्स को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें, एनालाइज कर सकें और मिटिगेट कर सकें। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सीम टूल्स आते हैं जो कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट है, रियल टाइम एनालिसिस, सिक्योरिटी अलर्ट्स होती हैं जो कि नेटवर्क पे हार्डवेयर एप्लीकेशंस वगैरह आपको अलर्ट्स देती हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, EDRs हो गए। ये टूल मॉनिटर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रेट्स को। कोई भी आपकी जो एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, फॉरेंसिक्स टूल्स हैं जो कि कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एंड एनालाइज करते हैं डिजिटल एविडेंस एट्सेट्रा को। और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को और किसी भी किस्म की मैलिशियस एक्टिविटी को। अब एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन सेम टूल यूज़ कर रही है जैसे स्प्लंक, और उसके अंदर वो एग्रीगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट लॉग्स को और रिसोर्सेज को, ताकि उनके पास रियल टाइम डिटेक्शन पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के सामने नज़र आते रहें। इसके बाद आती हैं हमारे पास प्लेबुक्स। प्लेबुक्स के अंदर डिटेल्ड गाइड्स होती हैं जो कि आउटलाइन करती हैं कोई भी प्रोसीजर्स जब भी हम किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सिनेरियोज़ के हिसाब से होती हैं कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर कोई और इंसिडेंट होगा तो हम उसे इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है और दूसरे आपको पता है कि IT में लोग बहुत तेज़ी से जॉब्स शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो अगर कोई और नई टीम आती है तो वो इन प्ले बुक्स को देख के अपने प्रोसीजर्स जो कि पहले अडॉप्ट किए गए हैं उन सबको फॉलो कर सकती है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इंसिडेंट सिनेरियोज होते हैं, स्पेसिफिक इंसिडेंट सिनेरियो जैसे फिशिंग अटैक लिखा है, डेटा ब्रीच लिखा है, मेलवेयर इन्फेक्शंस है, या
कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ है उसके प्रोसीजर्स मेंशन्ड होते हैं। रिस्पॉन्स स्टेप के अंदर डिटेल्ड एक्शन होते हैं कि क्या आपने लेने, फॉर एग्जांपल डिटेक्शन है, कंटेनमेंट है, एरेडिकेशन एंड रिकवरी, जो हमने अपने पुराने लेक्चर में देखा था। फिर हम देखते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी क्या हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं जो कि उसके अंदर एंगेज करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगे स्पेसिफिक टास्क को ड्यूरिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब इसकी एग्जांपल है कि जैसे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने एक प्ले बुक अपनी बनाई हुई है रैंसमवेयर अटैक की, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि अफेक्टेड सिस्टम्स अगर कौन से होंगे, किसको कम्युनिकेट करना है, लॉ इन्फोर्समेंट को कब बताना है, रिस्टोरेशन प्रोसीजर्स क्या हैं, और उसका पेशेंट डेटा का बैकअप आप कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद आती हैं टेबल टॉप एक्सरसाइजेस। टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के अंदर हम सिम्युलेटेड इंसिडेंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये इंसिडेंट हो गया है। अब सारे मिलके जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं या उनके एम्प्लॉयज़ वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं और इस सिनेरियो में हम किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अब इसके अंदर टीम्स जो हैं वो हेल्प करती हैं कि हम कोई भी गैप्स हैं अगर हमारी ट्रेनिंग प्लान्स के अंदर, तो हम उसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसके अंदर सिनेरियो डेवलपमेंट है, क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक कोई भी हम इंसिडेंट सिनेरियो के अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। रोल प्लेइंग क्या है, टीम मेंबर्स हैं, अज्यूम देयर इंसिडेंट रिस्पांस, उनके रूल्स क्या होंगे और रियल इंसिडेंट्स में, और डी ब्रीफिंग किस तरह होगी एक्सरसाइज की कि उसके अंदर परफॉर्मेंस देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज़ जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं अपने इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को। अब एग्जांपल है कि एक रिटेल कंपनी है, वो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज सिमुलेट करती है अबाउट ए डेटा ब्रीच कि आपके कस्टमर के पेमेंट इन्फॉर्मेशन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर टीम मेंबर्स जो हैं वो अपने सिस्टम की वीकनेसेस बताएंगे और एस्केलेट करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को, ताकि हम उसके बारे में एक डिटेल्ड आंसर हमारे पास प्ले बुक में अवेलेबल हो। इसके बाद ट्रेनिंग आती है जो कि ऑनगोइंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट है। इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर रेलेवेंट स्टाफ की ट्रेनिंग हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हर वक्त हर कोई प्रिपेयर्ड हो किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट को डील करने के लिए। अब उसके अंदर ट्रेनिंग में जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर रिस्पांस टीम की नॉलेज होती है, उसके स्किल्स होते हैं कि वो किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस को देखेंगे। उनकी सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, इंश्योर करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को जो भी करंट सिचुएशंस, फिशिंग अटैक्स या कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोई नया मेलवेयर आया उसके बारे में अपडेट करते रहें। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट उनकी करते रहते हैं ताकि हम उन्हें ट्रेन करते रहें स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ कि जो भी एक बेसिक लेवल इंसिडेंट हो उसे भी आपके लोकल जो नॉन टेक्निकल स्टाफ भी है वो भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। एग्जाम्पल है कि कंपनी ट्रेनिंग सेशंस डिफरेंट अरेंज करती हैं जिसके अंदर इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स होती हैं, लेटेस्ट EDR टूल्स यूज़ करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सारे मेंबर्स को इफेक्टिवली पता हो कि किस तरह हम एंड पॉइंट थ्रेट से डील कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है बिजनेस कंटिन्यूटी या डिज़ास्टर रिकवरी। ये दोनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं कि आपका काम या आपके ऑपरेशंस किसी भी तरह डिस्टर्ब ना हो किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट की सिचुएशन में। अब बिजनेस कंटिन्यूटी जो है ये इस चीज़ पे मेंश्योर करती है कि आपके जो असेंशियल फंक्शंस हैं वो चलते रहें, जब तक डिज़ास्टर रिकवरी जो है जो फोकस करती है रीस्टोर करने के लिए जो ऑपरेशंस को। अब दोनों के प्लान डॉक्यूमेंटेड प्लान्स होते हैं जिसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के, बैकअप एंड रीस्टोर के प्रोसीजर्स होते हैं, उसे टेस्ट करना होता है। ऑल्टरनेट साइट्स आप देखते हैं कि अगर आपके ऑपरेशन प्राइमरी साइट से बैठ जाती हैं तो आप सेकेंडरी साइट पे कैसे रन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन प्लान होता है जिसके अंदर स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉय से और कस्टमर से और स्टेक होल्डर से ताकि हमारे डिस्ट्रप्शंस कम से कम हो। अब एग्जांपल इसका ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं किसी कंपनी के, उसका डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि आप डेली बैकअप्स मेंटेन करेंगे, क्रिटिकल डेटा जो है उसको ऑफ साइड उसके बैकअप्स मेंटेन होंगे, और आप इस चीज़ को भी चेक करेंगे कि अगर कुछ आपकी सर्विसेज बैठती हैं तो आप किस तरह सेकेंडरी साइट के ऊपर अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना होगा और कितनी जल्दी आप अपनी सर्विसेज को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन प्रिपरेशंस इन इंसिडेंट रिस्पांस।